मेटल्स, राइट। जो दूसरा रिएक्शन है हमारा वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये तुम लोग 7th से करते आ रहे हो, राइट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है कि भाई मेटल्स एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस। एसिड्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे? बेसिस के साथ। अब एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करके बनाएंगे क्या? तो ये लोग बनाते हैं सॉल्ट और साथ में बनाते हैं वाटर। क्या बनाएंगे? सॉल्ट और दूसरा क्या बनाएंगे? वाटर। अब जरा ध्यान से समझना, जो एसिड है हमारे पास, एक एसिड का एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। हमारे पास है HCl और दूसरा हम बेस कौन सा ले रहे हैं? NaOH। अब ये सेम कॉन्सेप्ट ना 7th में भी है जो तुम लोगों ने किया होगा। अब होता क्या है, जो रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है वो क्या कर रही है, इसके ना दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो है हाइड्रोजन, एक क्या है? हाइड्रोजन। और जो दूसरा कंपोनेंट है क्लोरीन या क्लोराइड, राइट। ये जो क्लोराइड है ये हमारा क्या है? नॉन मेटल। क्या है हमारा? नॉन मेटल। और जो ये वाला कंपोनेंट है बेस का, ये है हमारा मेटल, सोडियम। इसका है क्या? मेटल है। क्या है ये? मेटल। ठीक है। अब जो तीसरी चीज इसी के अंदर आता है कि ये डिवाइड कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है। ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन। ये वाला हमारा क्या बन रहा है? पॉजिटिव आयन। और ये वाला हमारा क्या बन रहा है? नेगेटिव आयन। ठीक है। अब अपोजिट्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, बार बार कर चुके हो तुम। तो ये वाला जो H है हमारा, ये किसके साथ मिलेगा? OH के साथ मिल जाएगा और अलग हो जाएगा। समझ गए? और ये H प्लस OH क्या बना रहे हैं? सबसे पहली चीज ये बनाएगा H2O। एंड H2O क्या है? लिक्विड है। और लिक्विड क्या? वाटर। क्या बन गया हमारा? साथ में हमारे पास क्या बचा? मेटल एंड नॉन मेटल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पहले हम किसको लिखते हैं? पॉजिटिव वाले को, यानी क्या लिखा हमने? NaCl। और ये हमारा बना क्या? सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड होता है ये व्हाइट कलर का होता है। कैसा कलर है? व्हाइट कलर। जो घर में कॉमन सॉल्ट तुम्हारा यूज होता है वो है। और क्या है ये? सॉल्ट या व्हाइट क्योंकि पानी के साथ। ठीक है जी। अब नाम तुम सबको सारी चीजें क्लियर है। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये वाला हमारा क्या होगा? एक्वस। क्यों होगा एक्वस? क्योंकि बिना एक्वस के डिसोसिएशन नहीं। ठीक है। ये वाला हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या आएगा हमारा? जल्दी, एक्वस। क्या आ जाएगा? एक्वस। क्योंकि एक्वस के अंदर ही डिसोसिएशन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक तो ये कॉमनेस्ट जो तुम्हारा एग्जाम्पल है ये चलता होता है, जो अगेन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इट वाज इन 7th स्टैंडर्ड। तो भाई इस स्टैंडर्ड में जो है वो क्या फायदा, क्या हम नया क्या सीख रहे हैं? तो नया क्या सीख रहे हैं बेटा? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये तुमने क्या पढ़ा है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग मिल रहे हैं तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? न्यूट्रल। क्या बनेगा? न्यूट्रल। कि भाई दोनों ने एक दूसरे का इफेक्ट क्या किया? कैंसिल आउट। समझ गए? अब इसी केस में अगर हम ध्यान से समझें, अगर हम कहें कि भाई एक जो है हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या ले लिया हमने? स्ट्रॉन्ग एसिड। और साथ में हमने क्या ले लिया? वीक बेस ले लिया। क्या ले लिया साथ में? वीक बेस। अब अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो जो सॉल्ट बनेगा हमारा वो कैसे नेचर होगा? एसिड ज्यादा होगा सॉल्ट में। ठीक है। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि भाई ये स्ट्रॉन्ग है। जो भी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी भी कैपेबिलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो क्या करेगा? दूसरे को सप्रेस कर देगा। क्या करेगा? दबा के रखेगा।
दबाता है ना, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है। तो अगर ये क्या हो जाएगा, हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा सॉल्ट बन रहा है, एसिडिक सॉल्ट, और साथ में वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है जी। अब अगर मैं ले लूँ यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखाऊंगी ना, लेकिन पहले ये नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ वीक एसिड, कौन सा एसिड लिया मैंने, वीक एसिड, और साथ में मैंने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो वेरी गुड। तो फिर नेचर क्या बनेगा जी, बेसिक सॉल्ट, एंड साथ में क्या निकलेगा, ठीक है। अब मान लो मैंने दोनों ही वीक ले लिए, वीक एसिड एंड देन वीक ही मैंने क्या ले लिया, बेस। अगर दोनों ही मैं वीक ले रही हूँ तो फिर सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल। वेरी गुड। कैसा सॉल्ट होगा, ठीक है जी, क्योंकि दोनों हमने क्या ले लिया, कंडीशन याद हो गया। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कब होगी, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल, वीक एसिड वीक बेस न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा पार्ट जो है वो सॉल्ट का एसिड से आ रहा है, सॉल्ट का कौन सा पार्ट एसिड से आ रहा है, सॉल्ट का कौन सा पार्ट एसिड से आ रहा है, क्लोराइड पार्ट तो यहाँ आ रहा है ना, वैसे कौन सा पार्ट आ रहा है, तो तुम क्या लिखोगी, नॉन मेटेलिक पार्ट। कौन सा पार्ट आ रहा है, नॉन मेटेलिक पार्ट, या फिर नेगेटिव आयन, या फिर नेगेटिव आयन। ये जो माइनस हमने लिखा है, और ये अगर नेगेटिव आयन है तो इसको हम क्या कह देते हैं बच्चा, एनायन। क्या कह देते हैं, एनायन। तो अगर सॉल्ट को देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है वो किससे आ रहा है, एसिड से, और ये वाला जो पार्ट है वो किससे आ रहा है, बेस से, है ना। तो जो ये वाला पार्ट है सोडियम वाला, ये हमारा क्या है, कैटायन। क्या है ये, एंड ये जो हमारा क्लोराइड पार्ट है ये क्या बन गया, याद रहेगा हमेशा। अब देखो एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा ले, सल्फ्यूरिक एसिड के HCl ही ले लें, HCl ही ले लेते हैं, इजी पड़ेगा। तो ये ले लिया हमने HCl। जो वीक बेस है हमारा वो आता है NH4OH। वीक बेस कौन सा आ गया, NH4OH। HCl का नाम तो तुम सबको पता है। जो NH4OH है इसका नाम होता है, बोलो बोलो, चाहे कुछ बोल रही थी, इट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा पार्ट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो टूटेगा कैसे ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। अब एसिडिक सॉल्ट बताओ क्या बनेगा, NH4Cl। वेरी गुड। कौन सा बनेगा, NH4Cl प्लस H2O। तो भी बनाना ही बनाना है, और इसका नाम क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड। वेरी गुड। क्या नाम हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अच्छा देखो, जब मैं पढ़ा रही हूँ तब तो तुम लोगों क्या का आंसर निकल रहे हैं ना। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रैक्टिस, कि हम इसको लिख कर नहीं देखते। क्या लिख करके नहीं देखते, और सच में बताओ लिख कर देखते हो। हमारे जो टीचर्स थे वो हमें कहते थे सुबह 4 बजे उठो और 1 घंटा सिर्फ रिएक्शंस लिख कर दिखाओ, देन ओनली इट विल इम्प्रूव इन योर माइंड। एंड सेम तुम लोगों के लिए भी है। एक वीक एसिड ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं। क्या ले, वीक एसिड। वीक एसिड हमने ले लिया, सबसे इंपॉर्टेंट CH3COOH। CH3COOH। अब देखो CH3COOH का नाम क्या है, एसिटिक एसिड। क्या नाम है,
या फिर इसे कह देते हैं इथेनोइक एसिड, क्या कह देते हैं, इथेनोइक एसिड, या फिर इसे विनेगर कहते हैं। कॉमन में क्या कह देते हैं इसको, विनेगर। एक बार और, सुपर कंप्यूटर ऑफ द क्लास कोई भी नहीं है, वो मैं ही थी, तो प्लीज़ तुम लोग लिखते चलेगा, ठीक है। इसके 3 नाम बताए मैंने, कार्बोनेट कंपाउंड में भी आएगा, क्या क्या नाम है, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड एंड विनेगर। विनेगर इज कॉमनली यूज्ड, ठीक है, एग्जाम में नॉर्मली विनेगर पूछते हैं। और ये कौन के नेचर कैसा है इसका, वीक एसिड। एक और वीक एसिड का नाम लिख लो, H2CO3, इसको हम कह देते हैं कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है ये, ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग बेस उठा लो, सबसे हमारा फेवरेट स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, NaOH या KOH ले सकते थे। अब देखो यहाँ पे ना बच्चे अक्सर बेटा कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये ब्रेक डाउन कहाँ पे होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना बच्चे, ये वाला जो है ना, ये ब्रेक होता है यहाँ से, ठीक है। अगर इसको ब्रेक होना होगा तो हाइड्रोजन अकेला यहाँ से, समझ गए। तो ये वाला हमारा पॉजिटिव, ये वाला हमारा नेगेटिव आयन, इतना बड़ा नेगेटिव आयन है, ये याद रखना, ठीक है। ये तो सेम पता है, ये कहाँ से ब्रेक करूँ, Na के बाद से, तो Na क्या आ गया, OH क्या आ गया, नेगेटिव। अब जरा बताओ क्या बना, पहले तो हम किसको बना दें, H2O बनाइए। अब यही वाला जहाँ से निकाला, अभी बार बार चीजें देख रहे हो, जहाँ से निकाला वहीं पे चीजें क्या होती है, फिक्स होती है। तो अभी तक ये मैंने क्यों कहा कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अभी तक तुमने क्या देखा कि भाई यहाँ वाला जो पॉजिटिव था वो पहले आ गया और दूसरा बाद में आ गया, यही देखा ना तुमने अभी जो रिएक्शंस देख रहे हो। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है बच्चे, ये बनेगा CH3COO, समझ में आ गया ट्विस्ट। इसमें पहले हम नेगेटिव आयन लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। इसका नाम क्या होगा, बता देगा, अभी बता। ये तुम लोगों ने वैसे 9th में भी किया होगा, बट इसको हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका, सोडियम एसीटेट। हो गया जी। अब वीक एसिड, वीक बेस, तो वीक एसिड कौन सा उठाएं, यही उठाएं, ठीक है। और वीक बेस कौन सा उठाएं, यही वाला उठा लें, NH4OH। बनाओ जरा रिएक्शन, लेट्स सी हु इज द फर्स्ट वन टू मेक इट बिफोर मी। कौन बनाता है, मुझसे पहले भी कौन बनाकर दिखाते हैं मुझे, है कोई जिसने मुझसे पहले बना लिया, बन गया, न्यूट्रल हो गई क्योंकि वो दोनों वीक है, तो होगा तो न्यूट्रल। मैं कह रहा हूँ रिएक्शन किससे बना लिया, और इसका नाम बनेगा बेटा अमोनियम एसिड। CH3COONH4। CH3CO, CA बोला था, वो बोला ये CH3COONH4। NH4। Share up all these. अब देखो जरा बेटा ध्यान से, नॉर्मली तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम यहाँ पे नेगेटिव बॉन्ड था, यहाँ पे पॉजिटिव था, हमेशा हम ऐसे तोड़ रहे हैं और ये इस टाइप का कंपाउंड बना रहे हैं कि NH4 यहाँ वाला उठाया पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लास्ट में किया। यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों है, Na बाद में क्यों आया, राइट। अब ध्यान से समझो, जो ये सारे के सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं ना बेटा, वो किस बॉन्ड के अंदर बन रहा है, ये सारा का सारा कंपाउंड बन रहा है तुम्हारा आयनिक बॉन्ड के अंदर। आयनिक बॉन्ड मतलब जहाँ पे दो बॉन्ड जो है वो इन्वॉल्व हो, दो चीजें इन्वॉल्व हो, एक एनायन
और दूसरा क्या इन्वॉल्व हो, Cation. समझ गए। वैसे तो मैं उन लोगों को भी कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर में भी डिटेल में ये सारा कुछ करेंगे। तो जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना हमारी, वो क्या होती है, जो CH3COOH है वो हम लिखते कैसे हैं, C डबल बॉन्ड O OH ऐसे लिखते हैं, और साथ में CH3 अगर है तो C 1 2 3, यानी ये 3 क्या है मेरे साथ अटैच हाइड्रोजन। जो कार्बन है वो हमेशा बनाता है कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है शेयरिंग इज केयरिंग। कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब, शेयरिंग इज केयरिंग। कि भाई अगर मेरे पास एक पेंसिल है, हम लोग 2 जने हैं शेयर करने वाले, तो हम क्या करेंगे, ठीक है एक बार मैं लिया तो एक बार तुम लीजिए, या आधी आधी तोड़ लेते हैं, ठीक है। और या आधी आधी नहीं तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि वो तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो डिवाइड नहीं करना, क्या करेंगे हम शेयर करेंगे। भाई मैं भी उसी से लिखूंगा, तुम भी उसी से। तो हम लोग जो ये वाला बॉन्ड कहते हैं आयनिक बॉन्ड, इसमें क्या है, गिव एंड टेक। क्या है, गिव एंड टेक, कि या तो कंप्लीटली दे देंगे या फिर कंप्लीटली क्या करेंगे, ले लेंगे, ठीक है। तो अभी तक ये चल रहा है, राइट। 9th का कॉन्सेप्ट है, एक बार और मैं जब कार्बन्स कंपाउंड करेंगे या मेटल नॉन मेटल करेंगे तो आई बी स्पीकिंग अबाउट ऑल दीस थिंग्स इन डिटेल, राइट। तो अभी क्या है, यहाँ पे देखो कोवेलेंट बॉन्ड का क्या सीन है बेटा, ये पूरा का पूरा जो तुम्हारा जुड़ा हुआ है यहाँ तक, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन जो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा है, आयनिक। ये बॉन्ड कौन सा है, आयनिक। तो भाई तोड़ कहाँ से सकते हैं हम इसको, जहाँ से इसी को तोड़ना, ठीक है। तो 2 तरीके से तोड़ सकते हैं, या तो यहाँ से तोड़ सकते हैं या यहाँ से तोड़ सकते हैं। हमें पॉजिटिव आयन, अगर OH तोड़ेंगे तो हमारा कौन सा आयन बन जाएगा, नेगेटिव आयन। लेकिन हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव, क्योंकि आयनिक बॉन्ड चाहिए हमें, तो O को माइनस बना दिया, H को क्या बना दिया, पॉजिटिव, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, तो एक तो ये यहाँ पे अटैच है, दूसरा ये किसके साथ अटैच है, हाइड्रोजन के साथ, और किस बॉन्ड के साथ अटैच है, आयनिक बॉन्ड के साथ, जो मुझे मेरे लिए तोड़ना आसान है, इसीलिए यहाँ पे इस टाइप से समझना। चलिए आगे, पक्का, चलो। रिएक्शन ऑफ एसिड्स with कार्बोनेट्स। अब जरा ध्यान से देखो, जब कभी भी हम कार्बोनेट्स कहते हैं ना, चीज़ों को ध्यान से समझते जाना बेटा। कार्बोनेट्स का होता है CO3 2 नेगेटिव। क्या है कार्बोनेट, CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स जो है ये क्या है तुम्हारा, HCO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, यानी है तो कार्बोनेट ही है, लेकिन साथ में क्या अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन, तो 2 नेगेटिव की जगह एक नेगेटिव प्लस के साथ क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, और यहाँ पे क्या रह गया हमारा, सिंगल नेगेटिव, ठीक है। इसको बाइकार्बोनेट्स की जगह हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह देते हैं, यानी ये हमारे नेगेटिव आयंस है, एनायंस है। तो अगर एनायन है तो इसके साथ हमेशा क्या अटैच होगा, केटायन। क्या अटैच होगा, केटायन, एंड केटायंस आर ऑलवेज मेटल्स। कौन से होते हैं, मेटल्स। तो जो हम सिंपलेस्ट वाला एग्जाम्पल लेकर चलेंगे ना, वो करते हैं। और सिंपलेस्ट एग्जाम्पल क्या है ना, हम लेते हैं सिंपल सा H2SO4 ले लें इस पर, कि HCl ही लेकर चलेंगे, H2SO4। H2SO4 का ये भी हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन सा है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसको हम क्या लिखेंगे, नाम क्या है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। अब इस ये भी हमारा हमेशा क्या आएगा, एक्वस फॉर्म में, किस फॉर्म में आएगा, एक्वस फॉर्म में। साथ में हमने क्या ले लिया, कार्बोनेट ले लेते हैं पहले। तो कार्बोनेट जो है वो हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या फॉर्मूला सही है, वो किसने बोला, यस मैम, Na2CO3। वेरी गुड। फॉर्मूला क्या बनेगा,
Na2CO3। क्यों बनेगा Na2CO3? क्योंकि CO3 की मैंने अभी भी वैलेंसी लिख दी बेटा, कितनी है वैलेंसी? 2 2। और Na की वैलेंसी कितनी होती है? 1 समझ गए? अब चलिए आगे, ब्रेकेज कैसे होगी देख लो एक बार, जल्दी बताओ ब्रेक कहाँ से करूँ? H2 से होगा और Na2 से H2 और Na2 ये वाला हमारा कौन सा? पॉजिटिव, ये वाला? नेगेटिव, ये वाला? नेगेटिव, ये वाला? पॉजिटिव। ठीक है। सल्फेट की भी वैलेंसी 2 होती है, कार्बोनेट की भी वैलेंसी क्या होती है? 2। अब जब कभी भी ये बने ना बच्चे, तो एक चीज तो हमेशा याद रखना कि अगर कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है तो एक गैस जो है वो रिलीज होगी ही होगी। और बेटा हाइड्रोजन कैसे? कार्बोनेट बोल रही हूँ, बताओ कौन सा गैस बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, जहां कहीं भी स्टार डालकर लिख लो, अगर रिएक्शन में कहीं पर भी कार्बोनेट आ रहा है या बाइकार्बोनेट आ रहा है तो कौन सा गैस हमेशा रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अगर तुम्हें रिएक्शन में बोल दे कि भाई अ गैस विच इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, जो आपको क्या करे? बुझाने का काम करे, वो रिलीज हो रहा है, तो कौन सा गैस है जो फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो समझ लेना, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट। इसका रिएक्शन Na2SO4 Na2SO4, बिल्कुल जी, Na2SO4 ही बनेगा, गुड जॉब। लेकिन साथ में यहाँ पे एक और चीज रिलीज होगी, दैट इज वाटर। साथ में क्या रिलीज होगा? वाटर। और अब आते हैं हमारा जो बचा खुचा पार्ट है उसके ऊपर, जो मेन पार्ट है, क्या? सॉल्ट बनाना है हमने, और सॉल्ट कौन सा? सोडियम सल्फेट। Na2SO4 क्या बन गया? सोडियम एसिड। हाँ 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 हाँ, सल्फेट। आयन का नाम नहीं गलत करना, सोडियम सल्फेट। ठीक है जी, पक्का? चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, यहीं पे अगर मैं बाइकार्बोनेट ले लूं, कौन सा रिएक्शन ले लूं? बाइकार्बोनेट, तो सेम एसिड रखना है कि HCl के साथ करना है? HCl के साथ करते हैं। दोनों में से कुछ भी उठा सकते हो, कोई फर्क नहीं, ठीक है। अब हमारा जो बाइकार्बोनेट बनेगा वो क्या बनेगा फिर? NaHCO3। इसको हम क्या देते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या क्या देते हैं? और ये हमारा क्या नाम आ गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है जी। बनाएं क्या? दो चीजें तो बनाएंगे ही बनाएंगे, क्या क्या? एक तो वाटर और एक कार्बन और NaCl। ठीक है, हमने एक बना दिया वाटर, दूसरा क्या बना दिया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे लिख लो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं। बच क्या गया हमारा बनने के लिए? NaCl। Do we need to balance it? क्या बैलेंसिंग की जरूरत है? जल्दी बोलो। नहीं बेटा, नहीं है। 2 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 1 सोडियम, 1 क्लोरीन, 1 कार्बन। बैलेंस है ऑलरेडी, ऊपर वाला भी ऑलरेडी बैलेंस। ठीक है जी, डन है। अब अगर तुमसे कोई कहे कि भाई बेस जो है, क्या लेना है अब हमने? बेस, वो कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? अब हमें क्या लेना है? बेस प्लस कार्बोनेट्स क्या रिएक्शन होगी? बिल्कुल होगी। लाइम वाटर का क्या था भाई फॉर्मूला? CaCl कैल्शियम कार्बोनेट। लाइम वाटर जो है उसका फॉर्मूला है ना CaOH बेस। पहले गए हम
बेस। इसका नाम क्या है? लाइम वाटर या फिर स्लेट लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है हमारा? व्हाट इट इज? ये बेस। ठीक है। अब अगर ये रिएक्ट करे हमारा कार्बोनेट्स के साथ, या कार्बोनेट्स अभी पूरी तरह के लिए छोड़ दो, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? CO2 के साथ। इसके साथ रिएक्ट करेगा CO2 के साथ। क्या बनाएगा? CO2। ठीक है, सारी चीज़ें हम सेम रखेंगे, सिर्फ हमने चेंज क्या करना है बेटा कि कार्बोनेट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला पार्ट है उसी के साथ सिर्फ ये रिएक्ट करेगा। समझ गए? बाकी के साथ ये रिएक्शन क्लियर है? चलिए, देयर विल बी नो रिएक्शन विद दैट। क्यों? क्योंकि बेस में भी हमारे पास मेटल है, वहाँ पर भी क्या है? मेटल है, और मेटल मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। प्लस यही चाहिए ना, एक ऑक्सीजन बच गया। यहाँ पे जो डिवीजन हो रही है ना इसकी, वो दो हो रही है। एक हो रहा है CaO, दैट इज क्विक लाइन, इसको हम क्या कह देते हैं? क्विक लाइन, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। और साथ में हमारे पास आयन बना, सॉरी यहाँ पे और साथ में क्या बना? H2। ठीक है, अब इस क्विक लाइन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होकर क्या कुछ होगा? ठीक है बेटा?